सभी को नमस्कार। मैं राजेंद्र मीणा, राजकीय महाविद्यालय बारा से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बॉटनी के अंतर्गत बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर थर्ड जो है इसका स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत यूनिट थर्ड का अध्ययन कर रहे हैं। इस यूनिट थर्ड में हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है बच्चों, जिस तरह से हमने शूट के अंदर शूट एपिकल मेरिस्टेम का अध्ययन किया था, उसी प्रकार से रूट में हम रूट एपिकल मेरिस्टेम का अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस डायग्राम को समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये एक पारोपिक जो है एक मूल है, उसकी संरचना का आउटलाइन डायग्राम बनाया गया है। देखिए, सबसे पहले इसमें एपिडर्मिस भाग बताया गया है। ठीक है, एपिडर्मिस से जो है हमने पढ़ा है, एपिडर्मिस से मूल रोम निकलते हैं, रूट हेयर निकलते हैं, तो वो बताए गए हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद में उसमें रूट हेयर, और आपको पता होना चाहिए एपिडर्मिस के बाद में मुख्य भ्रूणत्व के रूप में कॉर्टेक्स या क्राउन टिश्यू पाया जाता है, वो यहाँ दिखाया गया है इस कलर से। ये पूरा जो एरिया है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स रीजन है आपका। उसके बाद में जो थर्ड रीजन है बच्चों, ये देखिए पर्पल कलर से जो आपको दिखा रखा है, ये आपका थर्ड जो रीजन है वो दिखाया गया है। ये है वेस्कुलर सिलेंडर, अर्थात जाइलम और फ्लोएम अवयव इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, मूल में सबसे उसके शीर्ष की ओर एक संरचना पाई जाती है रूट कैप। ठीक है, जो कि जब मूल जब वृद्धि करती है सॉइल के अंदर, वो पेनिट्रेशन करती है, तो बाह्य आघातों से उसकी रक्षा करती है। ठीक है, यह है रूट कैप। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब रूट कैप के जस्ट पीछे की ओर अर्थात उपशीर्षक सब टर्मिनल जो कंडीशन है, उस स्थिति में क्या पैदा है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, इसी का अध्ययन, इसको RAM भी बोलते हैं हम शॉर्ट में, तो इसका अध्ययन हम अभी करेंगे। ठीक है, ये एरिया क्या होते हैं ये आपको मैं बाद में बता दूँ। ठीक है, तो द रूट एपिकल मेरिस्टेम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, तो इट इज़ ए स्मॉल रीजन एट द टिप ऑफ ए रूट इन विच ऑल सेल्स आर कैपेबल ऑफ रिपीटेड डिवीजन एंड फॉर्म फ्रॉम विच ऑल प्राइमरी रूट टिश्यूज आर डिराइव्ड। ठीक है, तो द रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम रीजन होता है बच्चों, ये रूट के जो है टिप पर पाया जाने वाला वह भाग है जहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वो बारंबार विभाजन करने की क्षमता से युक्त होती है, और जिस रीजन के द्वारा सभी के सभी जो है प्राथमिक जो मूल है उसके जो टिश्यूज़ है वो का निर्माण किया जाता है या उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब ये है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम मूल के शीर्ष भाग में पाए जाने वाला वह भाग है जहाँ की कोशिकाएं बारंबार विभाजन करने की क्षमता रखती हैं, तथा जिस रीजन की वजह से रूट के सभी प्राइमरी टिश्यूज़ का निर्माण होता है, वो रीजन क्या कहलाता है, द रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है भाई, मेरिस्टेम का मतलब ही होता है विभजोतक, ऐसी कोशिकाओं का समूह जो लगातार विभाजन करे, विभजोतक। ठीक है, तो जो रूट के अंदर जो विभाजन करेगा वो रूट एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि एपिकल रीजन रखा जा रहा है इसलिए एपिकल है। मेरिस्टेम का मतलब बारंबार विभाजन करने की क्षमता है, और रूट में पाया जाता है इसलिए रूट एपिकल मेरिस्टेम, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में रैम। ठीक है, अब नेक्स्ट, it is protected as it passes through the soil by an outer region of living parenchymal cell called root cap। अब देखिए, जो ये रीजन है इसकी सुरक्षा आवश्यक है, तो इसकी सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है, कुछ जीवित जो है पेरेन्काइमल सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं रूट कैप की कोशिकाओं के द्वारा जो है इस रूट एपिकल मेरिस्टेम की सुरक्षा की जाती है। ठीक है, as the cells of root cap are destroyed and slaughtered off, new cells are added by a special internal layer of meristemic cells called कैलेक्टोजन। अब ठीक है बच्चों, देखिए, जब ये रूट है सॉइल के अंदर पेनिट्रेशन करेगी, तो जो रूट सेल्स की रूट जो कैप है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो लगातार क्या है, डिस्ट्रॉयड होती जाती हैं। तो रूट कैप रीजन में नई कोशिकाएं बनाने का काम जो करता है वो एक विभिन्न
विशेष प्रकार की जो विभेदक कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम कैलेप्ट्रोजन बोलते हैं बच्चों, उसके द्वारा नई रूट कैप की कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट कैप की जो कोशिकाएं जो नष्ट हो गई है उनके स्थान पर जो नई कोशिकाएं हैं उनको बनाने का निर्माण एक विशेष प्रकार का विभेदकी जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। वो विभेदकी कोशिकाएं क्या कहलाती है? कैलेप्ट्रोजन। ठीक है बच्चों। अब देखिए रूट हेयर्स। ठीक है, ये रूट हेयर ग्रीन आप कलर में दिख रहे होंगे, रूट हेयर्स। Root hairs also begin to develop as simple extension of cells near the root apical meristem। ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम के आसपास जो है कई सारे जो है रूट हेयर भी जो है डेवलप होना या ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। दे ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट एंड फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। अभी क्या करते हैं बच्चों, रूट हेयर का काम क्या है? ये जो है रूट का जो है सरफेस एरिया उसको बढ़ा देते हैं और जो जल है और जो खनिज पदार्थ है उनका एब्जॉर्प्शन जो किया जाता है सॉइल से उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये दो काम करते हैं। एक काम तो क्या है, जो रूट है उसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे। दूसरा क्या है, जो सॉइल है उसके अंदर से वाटर और जो मिनरल्स है वहाँ से वो अब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है उसमें भी मूल की वृद्धि कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 3 रीजन इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जो मूल है उसके जो क्षेत्र है उनमें 3 जो रीजन है वो आपको पाए जाएंगे। पहला है सेल डिवीज़न क्षेत्र, सेल डिवीज़न एरिया। दूसरा है सेल एलोंगेशन एरिया और तीसरा है सेल डिफरेंशिएशन एरिया। ठीक है बच्चों, स्थिति के आधार पर ये जो एरिया है निर्मित होते हैं, इनको पढ़ लेते हैं। There are 3 distinct zone in which certain specific growth pattern dominate। ठीक है, ये कुछ विशेष एरिया पाए जाते हैं मूल के अंदर जहाँ पर कि कुछ विशिष्ट प्रकार के जो वृद्धि प्रतिरूप है वो हमें दिखाई देते हैं। एक विशिष्ट जो जोन होता है उसमें एक विशिष्ट प्रकार का वृद्धि प्रतिरूप मिलेगा। सेल डिवीज़न में जो वृद्धि प्रतिरूप है कोशिकाओं का वो अलग होगा, एलोंगेशन में अलग होगा और सेल डिफरेंशिएशन जोन में अलग होगा। ठीक है, तो 3 डिस्टिंक्ट जोन है जिनमें कि अलग अलग प्रकार के विशेष प्रकार के जो है वृद्धि प्रतिरूप पाए जाते हैं। 3 है। ठीक है, पहला है सेल डिवीज़न जोन, दूसरा है सेल एलोंगेशन जोन और तीसरा है सेल डिफरेंशिएशन जोन। ठीक है, अब देयर इज़ ए ग्रेजुअल ट्रांजिशन बिटवीन द दीज रीजन्स। अब देखिए ये जो रीज़न है ये परफेक्ट नहीं है कि ये यहाँ पर ही रहेंगे। सेल डिवीज़न की जो स्टेज है कोशिकाएं पार कर लेंगी, उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली किधर चली जाएंगी? सेल एलोंगेशन वाले पैटर्न में चली जाएंगी। और सेल एलोंगेशन होने के बाद में जो है वो क्या होगा, कोशिकाओं का सेल डिफरेंशिएशन हो पाता है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि देयर इज़ ए ग्रेजुअल ट्रांजिशन बिटवीन दीज रीजन्स। ठीक है, ट्रांजिशन होता रहता है। अब एक करके तीनों जोन्स को पढ़ लेते हैं बच्चों। पहला जोन है सेल डिवीज़न जोन। द रीजन ऑफ सेल डिवीज़न इंक्लूड्स द एपिकल मेरिस्टेम एंड प्राइमरी मेरिस्टेम। अच्छा ठीक है, जो सेल डिवीज़न जोन है बच्चों उसके अंदर 2 पार्ट आते हैं। एक तो रूट एपिकल मेरिस्टेम आता है और दूसरा आता है प्राथमिक निपजुत्तक प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो हमने क्या बोला, सेल डिवीज़न जोन है उसके अंदर 2 प्रकार के जो है एरिया पाए जाते हैं। एक तो रूट एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा प्राइमरी मेरिस्टेम्स। प्राइमरी मेरिस्टेम्स में क्या आता है बच्चों? प्रोटोडर्म हो गया, ग्राउंड मेरिस्टेम हो गया और प्रोकैम्बियम हो गया। ठीक है, कहने का मतलब हम शॉर्ट में अगर ये बोलें कि सेल डिवीज़न एरिया में मुख्यतः रूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। ठीक है, और अन्य प्राइमरी मेरिस्टेम जो है एपिकल मेरिस्टेम से उत्पन्न हुए, जैसे कि प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम आदि। ठीक, अब देखिए दूसरा रीज़न पढ़ते हैं, सेल एलोंगेशन। एलोंगेशन का मतलब लंबाई में बढ़ना। ठीक है, द रूट लेंथ इन द सेकेंड रीजन इंक्रीज एज रिजल्ट ऑफ सेल एलोंगेशन रेदर देन सेल डिवीज़न। ठीक है, जो सेल एलोंगेशन जो एरिया है उसमें जो कोशिकाओं की जो लेंथ है वो सेल एलोंगेशन के द्वारा बढ़ती है। ठीक है,
अब तीसरा पढ़ते हैं हम सेल डिफरेंशिएशन रीजन। तो द रीजन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन दैट फॉलोज इज वेयर द सेल्स डिफरेंशिएटेड। ठीक है, वह क्षेत्र जहाँ की जो कोशिकाओं में उनमें विभेदन होता है, ठीक है, वो रीज़न कौन सा कहलाता है? सेल डिफरेंशिएशन रीज़न। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से डिफरेंशिएशन हो सकते हैं उसमें? पहला है चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी इनटू सेल्स ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप। ठीक है, संरचना में या फिर कार्यकी में किसी कोशिका के बदलाव होना क्या कहलाया जाएगा? सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, एंड वेयर द फर्स्ट प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम एज वेल एज मेच्योर रूट हेयर्स आर क्लियरली सीन। ठीक है, तो सेल डिफरेंशिएशन रीजन वो है जहाँ पर भी सेल्स जो है डिफरेंशिएट होती है और जिस स्थान पर पहली बार क्लियरली जो है जाइलम फ्लोएम अवयव और जो रूट हेयर है क्लियरली दिखाई हमें देते हैं। देखिए ये यहाँ से ये है, मान लीजिए सेल डिफरेंशिएशन रीजन, इसके ऊपर का जो एरिया है वहाँ पर आपको रूट हेयर्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, इन प्लांट्स विद वुडी रूट्स, काष्ठीय मूल युक्त जो पादप है, ठीक है बच्चों, जिनमें कि इन प्लांट्स विद वुडी रूट्स सेकेंडरी ग्रोथ इंक्लूडिंग सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम एज वेल एज द पेरिडम आर डेवलप एंड एड गर्थ ऑफ द प्लांट। अभी क्या बोल रहे हैं बच्चों? इन प्लांट्स विद वुडी रूट्स, ऐसी जो प्लांट जिनमें कि काष्ठीय जो है मूल पाई जाती है, जैसे कि कुछ बहुवर्षीय द्विबीजपत्री पादप। सेकेंडरी ग्रोथ इंक्लूडिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम एज वेल द पेरिडर्म आर डेवलप एंड एड गर्थ टू द प्लांट। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, ठीक है, पेरिडर्म का जो निर्माण होता है, इनके द्वारा क्या होता है? जो प्लांट है उसकी गर्थ है, चौड़ाई है, उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है उसकी प्राथमिक जानकारी हमने प्राप्त की है। अब इस रूट एपिकल मेरिस्टेम की क्रियाविधि को या इसकी संरचना को समझाने के लिए कई थ्योरीज जो है वो विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर दी गई है। इन थ्योरीज का जो अध्ययन है वो हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों मैं यही समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।